और बढ़ेंगे आगे सुपरफास्ट अंदाज में खबरों के साथ। आंध्र प्रदेश के कैलाशपट्टनम में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद लगी आग, 8 मजदूरों की झुलसकर हुई मौत, दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। पटाखा फैक्ट्री में हादसे पर सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने जताया दुख, कहा यह घटना बहुत दुखद, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना। मध्य प्रदेश के गुना हिंसा मामले में पुलिस का एक्शन, मुख्य आरोपी विक्की खान समेत 9 लोग गिरफ्तार, कल हनुमान जन्मोत्सव पर गुना में हुआ था पथराव। गुना में मस्जिद के सामने डीजे बजने पर हुआ था विवाद, लोगों ने चक्का जाम कर कलेक्टर एसपी की गाड़ी को रोका, पुलिस ने करीब 20 लोगों पर दर्ज की थी एफआईआर। मध्य प्रदेश के पन्ना में शोभा यात्रा के दौरान सड़क पर मिले मांस के टुकड़े, हिंदू संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने अज्ञात लोगों पर दर्ज किया मुकदमा। वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में फिर हुई हिंसा, अब तक 3 की मौत, भीड़ ने गाड़ियों को किया आग के हवाले, उपद्रवियों ने हाईवे पर किया कब्जा। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर एक्शन में केंद्र सरकार, बीएसएफ की 8 कंपनियां भेजी गईं, लगभग 1000 पुलिस वाले भी तैनात, बड़े बड़े अफसर जैसे डीजी और एएसपी लेवल के अधिकारी मौके पर मौजूद। मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद इंटरनेट सेवाएं बंद, पुलिस ने 150 से अधिक उपद्रवियों को गिरफ्तार किया, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने स्थिति पर नजर बनाई हुई है। कोलकाता में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन, हिंसा और शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर नाराजगी, ममता सरकार के खिलाफ जताया गुस्सा। मुर्शिदाबाद हिंसा पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, कहा वक्फ पर भड़काई जा रही है हिंसा, बंगाल में हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई। सीएम योगी ने कहा बांग्लादेश में रहने वाले सभी प्रताड़ित और पीड़ित हिंदू दलित हैं, कांग्रेस, सपा और टीएमसी ने उनके पक्ष में आवाज नहीं उठाई, उनके हक में आवाज केवल बीजेपी ने उठाई, हमें प्रत्येक हिंदू की रक्षा करनी है। वक्फ कानून को लेकर ओवैसी ने सरकार को घेरा, मुस्लिमों को शक की नजर से देखा जा रहा है, वक्फ कानून से मुस्लिमों को फायदा नहीं है। वक्फ संशोधन कानून के समर्थन में राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की हस्तक्षेप अर्जी, कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं का किया विरोध, 16 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। आतंकी तहव्वुर राणा से तीसरे दिन भी एनआईए ने की पूछताछ, एनआईए ने किए सवाल, राणा ने उगले कई राज। पूछताछ में तहव्वुर राणा ने किया खुलासा, सेना की नौकरी के दौरान वो आईएसआई के संपर्क में आया और फिर लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठन से जुड़ा। 24 अप्रैल को पीएम मोदी के बिहार दौरे से पहले बड़ी सियासी हलचल, पटना में एनडीए की बैठक, जीतन राम मांझी ने 30 से 40 सीट पर चुनाव लड़ने का किया दावा। बिहार में सीएम चेहरे पर घमासान, 17 अप्रैल को होगी महागठबंधन की बैठक, चुनावी तैयारी और सीट शेयरिंग पर होगी चर्चा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बावेरिया के मंत्री राष्ट्रपति मार्कस सोडर से की मुलाकात, जर्मनी और यूरोपीय संघ के साथ भारत के सहयोग को मजबूत करने में बावेरिया के योगदान पर चर्चा, कई अन्य मुद्दों पर भी हुई बातचीत। राहुल गांधी के ओबीसी कार्ड से पार्टी में अगड़ी जातियों के नेताओं में नाराजगी, अगड़ी जातियों के नेताओं ने लगाया उपेक्षा का आरोप, अहमदाबाद अधिवेशन में राहुल ने ओबीसी के समर्थन की कही थी बात। कांग्रेस अधिवेशन में प्रियंका की गैर मौजूदगी पर बीजेपी ने उठाए सवाल, कहा पर्दे के पीछे सब कुछ ठीक नहीं, पार्टी के प्रमुख कार्यक्रम को छोड़ना कई सवाल खड़े करता है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का सनसनीखेज आरोप, 10 बीजेपी नेताओं के नाम जारी कर बताया आईएसआई का एजेंट, बीजेपी आरएसएस को टैग कर पूछा इन्हें आप क्या कहेंगे। कर्नाटक में जाति जनगणना रिपोर्ट में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की सिफारिश, सूत्रों के मुताबिक सूबे में पिछड़े वर्ग को 51% आरक्षण देने की सिफारिश, रिपोर्ट में दावा कर्नाटक में ओबीसी की आबादी 70%। दिल्ली बीजेपी नेता तरुण चुग ने बैसाखी के मौके पर गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में की प्रार्थना, कहा मैंने अरदास की है कि गुरु महाराज
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपार शक्ति दे ताकि वो दुखी, गरीब और असहाय लोगों के जीवन में सुधार लाने का काम कर सके। बैसाखी के अवसर पर आनंदपुर साहिब गुरुद्वारे में हर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैसाखी के मौके पर आनंदपुर साहिब गुरुद्वारे में प्रार्थना की। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने श्री जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, हमने प्रभु से ओडिशा के लोगों की खुशहाली के लिए प्रार्थना की है। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और सीएम हेमंत सोरेन ने नक्सल विरोधी अभियान में जान गंवाने वाले जवान सुनील धान को श्रद्धांजलि दी। का इस दुख की घड़ी में हम सब उनके परिवार के साथ हैं। नक्सलवाद पूरे देश के लिए समस्या है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अंबेडकर जयंती के अवसर पर वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाई। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर मैराथन का आयोजन। बड़ी संख्या में युवाओं ने लिया हिस्सा। पटना में भीमराव अंबेडकर की जयंती पर भीम संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हुए शामिल। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जय भीम पदयात्रा में शामिल हुए। कहा, राष्ट्रवाद की मजबूत नींव की ईंट से जो विकसित भारत की मजबूत इमारत बनेगी वो भारत की जनता को फिर से गौरवान्वित करेगी। विपक्ष को राष्ट्रवाद से जुड़ना चाहिए। मुंबई में केंद्रीय मंत्री रक्षा खड़से ने अंबेडकर जयंती पर पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भीमराव अंबेडकर की जयंती से पहले जय भीम पदयात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी पदयात्रा में शामिल हुए। सीएम ममता बनर्जी ने वक्फ कानून पर दिए बयान पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, यदि भारतीय संसद द्वारा कोई कानून पारित किया जाता है तो पूरे देश के लिए होता है और हर राज्य को उसका पालन करना होता है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने वक्फ कानून का स्वागत किया। कहा, वक्फ बोर्ड मुस्लिम संपत्तियों की सुरक्षा करता है, वैसे ही सनातन धर्म के मठों और मंदिरों की संपत्तियों की रक्षा के लिए सनातन बोर्ड भी बनाया जाना चाहिए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद का पोस्ट। मायावती से लगाई पार्टी में वापस लेने की गुहार। गलतियों को माफ कर पार्टी में वापसी की गुहार की। आकाश आनंद की माफी पर पिघला बुआ मायावती का दिल। भतीजे को माफ करने का पार्टी में वापस लेने का किया फैसला। कहा, एक और मौका देते। कन्हैया कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पीएम मोदी पर दिए बयान पर हुआ एक्शन। आपत्तिजनक टिप्पणी करने का है आरोप। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास की अखिलेश यादव को चुनौती। इस्लाम पर टिप्पणी करके दिखाएं अखिलेश। अखिलेश ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है, इसलिए वो सिर्फ सनातन पर टिप्पणी करते हैं। वक्फ बोर्ड पर राजू दास की तीखी टिप्पणी। वक्फ बोर्ड को बताया बकवास बोर्ड का। बकवास बोर्ड को मोदी जी ने खत्म किया। 30 अप्रैल से होगी चारधाम यात्रा की शुरुआत। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, यात्रा की सभी तैयारियां लगभग पूरी। सरल सुगम यात्रा के लिए स्टेक होल्डरों से संवाद जारी। लखनऊ में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर बवाल। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने नारेबाजी की। तनाव के बाद इलाके में पुलिस बल तैनात। किश्तवाड़ में एक और बड़ी कामयाबी। पाकिस्तानी जैश आतंकी फरमान ढेर। आतंकी फरमान पर 5 लाख का इनाम था। 9 अप्रैल से किश्तवाड़ में चल रही मुठभेड़। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को सरकार का ऑफर। हथियार के साथ आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को छत्तीसगढ़ सरकार देगी लाखों रुपए। एलएमजी के साथ सरेंडर करने वाले नक्सली को 5 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर मिलेंगे। ओडिशा के संबलपुर में 2 दिन में 2 एनकाउंटर। पुलिस मुठभेड़ में 3 बदमाश घायल। 25 मोस्ट वांटेड गिरफ्तार। हिमाचल में चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसा। दिल्ली से कसोल जा रही बस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटी। 30 लोग घायल। हादसे के बाद हाईवे पर यातायात प्रभावित। मध्य प्रदेश की फैक्ट्री में बड़ा हादसा। बायल के फटने से 13 से ज्यादा मजदूर घायल। 6 की हालत गंभीर। प्राथमिक उपचार के बाद बिलासपुर रेफर किया गया। राजस्थान के दौसा नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। कार और ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की मौत। खाटू श्याम मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे कार सवार।
उत्तर प्रदेश के बस्ती में दर्दनाक हादसा। देर रात घर में लगी आग, कमरे में सो रहे मां और 2 बच्चों की दम घुटने से हुई मौत। पिता गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। मध्य प्रदेश के रतलाम में प्रसिद्ध हुसैन टेकरी से हीरे चोरी। 7 महीने बाद पुलिस ने मामले में अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया मामला। बलिया में प्राकृतिक गैस और तेल की खोज। ओएनजीसी ने किसानों की जमीन लीज पर लेकर शुरू की खुदाई। करीब 300 किलोमीटर के दायरे में तेल के विशाल भंडार होने की संभावना। जैसलमेर की सीमा की सुरक्षा में लगे ऊंट हो रहे रिटायर। बीएसएफ ने लिया फैसला, सिविलियन को दिए जाएंगे रिटायर्ड ऊंट। हिमाचल प्रदेश में भूकंप के झटके। मंडी में महसूस किए गए झटके। रिक्टर स्केल पर 3.4 तीव्रता। असम में बंगाली बिहू त्योहार को लेकर सजावट। गुवाहाटी में कई बाजार सजाए गए, लोगों में दिख रहा उत्साह। यूपी के कासगंज में दिन दहाड़े युवती से दंगगी। मंगेतर के साथ घूमने गई युवती से किया गया गैंगरेप। मंगेतर से मारपीट। पुलिस ने 5 को हिरासत में लिया। राजस्थान के उदयपुर वाटी में दर्दनाक हादसा। लीला की ढाणी के पास 3 गाड़ियां आपस में टकराई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। राजस्थान के चाकसू में डंपर ने स्कॉर्पियो को मारी टक्कर। हादसे में 2 महिलाओं की मौत, करीब 12 लोग गंभीर रूप से घायल। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 14 साल की लड़की से रेप। शादीशुदा ड्राइवर ने शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म। हिंदू संगठनों ने थाने में मामले की शिकायत की। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सनकी पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। पीट कर पत्नी के लिए जान। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में नकली पनीर बनाने वाली डेयरी का खुलासा। प्रशासन की टीम ने सागर डेयरी में मारा छापा। मौके से लगभग 150 किलो नकली पनीर जब्त। मध्य प्रदेश के खाते गांव में बाघ का वीडियो वायरल। पानी में बाघ की मस्ती देख रोमांचित हुए पर्यटक। गर्मी के चलते तालाब में मस्ती करता नजर आ रहा बाघ। झारखंड के रांची में आईडी विस्फोट में झारखंड जगुआर का जवान शहीद हो गया। विस्फोट में सीआरपीएफ जवान भी घायल हुआ। सीआरपीएफ घायल जवान का इलाज रांची में जारी। कानपुर के अहरवा गांव में दिखा अद्भुत नजारा। हनुमान जी की प्रतिमा से आंसू निकलने लगे। देखने के लिए भक्तों का लगा तांता। गाजियाबाद में बदमाशों ने युवक को ईंट पत्थर से पीटा। रियल एस्टेट में काम करता युवक। एक नामजद सहित अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज। जालंधर ब्लास्ट केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी। बीजेपी नेता के घर ग्रेनेड फेंकने का आरोपी सैदुल दिल्ली से गिरफ्तार। बीजेपी नेता मनोजन कालिया के घर फेंका था ग्रेनेड। मध्य प्रदेश के रतलाम में तेज रफ्तार का कहर। ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर। सीसीटीवी फुटेज आई सामने। हरिद्वार में जंगली हाथी ने सूंड मारकर गिराई बाइक। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। लोगों में दहशत का रहा माहौल। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में तेज आंधी के बाद गेहूं की फसल में लगी आग। देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। चंद मिनटों में कई एकड़ फसल जलकर खाक। राजस्थान के सीकर में ट्रक के पीछे से जा घुसी कार। हादसे में 2 की मौत, 1 घायल। जयपुर बीकानेर हाईवे पर हादसा। यूपी के संभल में सवारियों से भरी रोडवेज और निजी बस में टक्कर। हादसे में 12 से ज्यादा यात्री घायल, कई की हालत गंभीर। सिंहपुर के पास हुआ हादसा। जयपुर के चौंग में चलती कार में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ी ने पाया आग पर काबू। आग लगने के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। संभल में साप्ताहिक श्री राम कथा का भव्य आयोजन का शुभारंभ। सैकड़ों महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा। जगतगुरु राम भद्राचार्य कर रहे कथा। भारत के खिलाफ मोहम्मद यूनुस का नापाक प्लान फिर बेनकाब। लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान ने रची साजिश। आईएसआई तुर्की की खुफिया एजेंसी के साथ साजिश। भारत से चिकन नेक को अलग करने की बनी प्लानिंग। बांग्लादेश में शेख हसीना और उनकी बहन भतीजी पर एक्शन। गिरफ्तारी वारंट किया गया जारी। गिरफ्तारी के लिए पुलिस कर रही तलाश। अमेरिका में विदेशी नागरिकों के लिए बड़ी मुसीबत। 30 से ज्यादा दिन रुकने पर कराना होगा रजिस्ट्रेशन, नहीं तो होगी जेल या लगेगा जुर्माना। नेपाल में राजशाही की वापसी को लेकर फिर प्रदर्शन। लोगों ने किया हिंसक प्रदर्शन। राजशाही की मांग। पीएम केपी शर्मा ओली बोले, दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। रूस का यूक्रेनी शहर पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। हमले में 21 की मौत, कई इमारतें हुई ध्वस्त। हर तरफ कोहराम।
यूक्रेन में भारतीय दवा कंपनी के गोदाम पर रूस ने किया मिसाइल से हमला। यूक्रेनी दूतावास ने कहा रूस जानबूझकर भारतीय कंपनियों को निशाना बना रहा। हमले पर भारतीय और रूसी सरकारों ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया। 2 हफ्ते पहले ही रूस और यूक्रेन में हुआ था समझौता। दोनों देशों ने तय किया था एक दूसरे के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं करेंगे हमला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी। कहा अगर उसने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं छोड़ा तो उसे खामियाजा भुगतना होगा। ट्रंप ने ईरान को दी 60 दिनों की मोहलत। अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। यूनिवर्सिटी फंड को रोकने की धमकी देने का लगाया आरोप। पाकिस्तान के मसरूर एयरबेस पर आतंकी हमले की साजिश नाकाम। कराची से 9 आतंकी गिरफ्तार। 9 आतंकियों में से 5 की पहचान अफगानियों के रूप में हुई। पाकिस्तान का अफगान शरणार्थियों पर एक्शन जारी। अब तक 33,000 लोगों को देश से निकाला। 31 मार्च तक अफगानिस्तानियों को देश छोड़ने का आदेश दिया था। सूडान में भुखमरी का सामना कर रहे लोगों पर आरएसएफ का हमला। 100 से अधिक की मौत की आशंका। बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल। अमेरिका में 17 साल के युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी ने अपने माता पिता का किया था कत्ल। अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप की भी हत्या करना चाहता था युवक। अमेरिका में बाढ़ से बड़ी तबाही। केंटकी में फ्रैंकफर्ट में हजारों घर पानी में डूबे। अब तक 25 की गई जान। अफगानिस्तान में भयंकर बाढ़ से बिगड़े हालात। बदख्शां प्रांत में उफान पर नदियां। बड़ी बड़ी गाड़ियां पानी में फंसी। निकालने की कोशिश जारी। स्पेन के कई हिस्सों में बाढ़ बारिश का ऐसे हाहाकार। कई शहर बुरी तरह बाढ़ से प्रभावित। सड़कें नदियों में हुई तब्दील। सड़कों पर तैरती नजर आई कारें। घरों में कैद मजबूर। साउथ सिंगापुर से लौटे अभिनेता पवन कल्याण 8 साल के बेटे को सीने से चिपकाते आए नजर। स्कूल में आग की चपेट में आया था बेटा मार्क शंकर। साउथ की एक्ट्रेस अनुपमा परमेश्वरन की ध्रुव विक्रम को किस करते हुए फोटो हुई वायरल। लिप लॉकिंग तस्वीर ने लोगों के बीच मचाई हलचल। सोशल मीडिया पर तरह तरह के सवाल। करीना कपूर ने दुबई में छम्मक छल्लो गाने पर लगाए ठुमके। फैंस ने बजाई जोरदार तालियां। कॉमेडियन कपिल शर्मा पर भड़के मुकेश खन्ना। याद किया पुराना किस्सा। कहा नया नया पैदा हुआ है। जलियांवाला बाग की हत्याकांड की 106वीं बरसी पर बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने शहीदों को किया याद। अक्षय ने पोस्ट कर कहा न भूला गया न माफ किया गया। अभिनेता आमिर खान अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्पैट के साथ मकाऊ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल में हुए शामिल। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रोहतक में जाट फिल्म का प्रमोशन करने पहुंचे अभिनेता रणदीप हुड्डा का फिल्म में मनोरंजन का पूरी तरह से रखा गया ध्यान। लगातार दूसरे दिन सनी देओल की फिल्म जाट ने दिखाया दम। जाट के पहले दिन 11 करोड़ 60 लाख की कमाई की बॉक्स ऑफिस पर, जो सनी के करियर की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग। आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल 2 में अनन्या पांडे ने नुसरत भरूचा को किया रिप्लेस। टूटा एक्ट्रेस का दिल, बोलिए सही नहीं। सिंगर सोनू कक्कड़ ने तोड़े नेहा कक्कड़ और टोनी से रिश्ते। लिखा फैसला गहरी भावनात्मक पीड़ा से लिया। आज वाकई निराश हूं। थोड़ी देर बाद डिलीट की पोस्ट। एक्ट्रेस मोनी राय के माथे पर दिखी अजीब सी सिलवट। लोग बोले प्लास्टिक सर्जरी गलत हो गई। सर्जरी पर ट्रोल करने वालों को एक्ट्रेस ने दिया जवाब। ट्रोल करने से खुशी मिलती है तो करो। नताशा और हार्दिक पांडे के बेटे अगस्त का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नताशा के रूमर्ड बॉयफ्रेंड ने किया अगस्त को किस। नेटिजन्स ने जताई नाराजगी।